ही गुजरात एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आप आशंका जताई जा रही है कि क्या ये जो 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं ये पाकिस्तान के साथ में ताल्लुकात रखते हैं और क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठा है। और देखिए, जो 2 आतंकी हैं वो गुजरात से, एक दिल्ली से, एक नोएडा से गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ हो रही है। और जो ये आतंकी हैं चारों, उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। और सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ इन आतंकियों के पीछे बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देश में बड़े हमले की तैयारी में ये आतंकवादी थे। चारों आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं गुजरात एटीएस के इस एक्शन में, जहां छापा मारते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को दबोचा। देश में आतंकी फिराक में था अल-कायदा। ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी बरामद। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुजरात एटीएस ने अल-कायदा के 4 आतंकियों को धर दबोचा है, जिसमें 2 आतंकी गुजरात से जबकि 1 दिल्ली और 1 आतंकी नोएडा से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद कैफ चांदनी चौक दिल्ली से, जिशान अली नोएडा सेक्टर 63 से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा के गुजरात से, मोहम्मद फरदीन गुजरात के अहमदाबाद से। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने देश के अलग अलग इलाके से 4 ऐसे अलकायदा मॉडल से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ये भी जगह जहां मैं मौजूद हूं, चांदनी चौक का इलाका है, कमला बाजार का। और यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है जहां पर फैक नाम का शख्स रहता था। और वो फैक जो शख्स है वो यही रहता था जहां गुजरात एटीएस ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि ये जो चारों जो लोग थे ये अलकायदा मॉडल से जुड़े थे। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये 4 आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इन आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ऑपरेशन के अंत में जो 4 सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद कैफ इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के हैंडल के संपर्क में था। मोहम्मद कैफ के घर जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो उसके पिता ने बात करने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई। अरे एक बात, आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए। यही वाला मकान नंबर। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई। अरे एक बात, आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए। यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था। से बताते हैं, गुजरात एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आप आशंका जताई जा रही है कि क्या ये जो 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं ये पाकिस्तान के साथ में ताल्लुकात रखते हैं और क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठा है। और देखिए, जो 2 आतंकी हैं वो गुजरात से, एक दिल्ली से, एक नोएडा से गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ हो रही है। और जो ये आतंकी हैं चारों, उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। और सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ इन आतंकियों के पीछे बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देश में बड़े हमले की तैयारी में ये आतंकवादी थे। चारों आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं गुजरात एटीएस के इस एक्शन में, जहां छापा मारते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को दबोचा। देश में आतंकी फिराक में था अल-कायदा।
ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी बरामद। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकियों को धर दबोचा है, जिसमें 2 आतंकी गुजरात से जबकि 1 दिल्ली और 1 आतंकी नोएडा से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद कैफ चांदनी चौक दिल्ली से, जिशान अली नोएडा सेक्टर 63 से, सैफुल्लाह कुरैशी मोडासा के गुजरात से, मोहम्मद फरदीन गुजरात के अहमदाबाद से। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने देश के अलग अलग इलाके से 4 ऐसे अलकायदा मॉडल से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ये भी जगह जहां मैं मौजूद हूं, चांदनी चौक का इलाका है कमला बाजार का, और यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है जहां पर फैक नाम का शख्स रहता था, और वो फैक जो शख्स है वो यही रहता था जहां गुजरात एटीएस ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि ये जो चारों जो लोग थे ये अलकायदा मॉडल से जुड़े थे। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इन आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद कैफ इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के हैंडल के संपर्क में था। मोहम्मद कैफ के घर जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो उसके पिता ने बात करने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था। हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद कैफ इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के हैंडल के संपर्क में था। मोहम्मद कैफ के घर जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो उसके पिता ने बात करने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था।